चिकने चैन घड़ी जो कुछ भी निकाल। अरे दे रहा हूँ भाई। चल चल बटवा निकाल चल। ये लो भाई। चैन निकाल चैन निकाल। अरे नहीं है भाई। लड़का साला। अरे मेरी बात तो सुन। कर दूंगा तेरी ओए, को। ओए, 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 मर जाएगा ओए, ओए, आजा, मर जाएगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, वो तुम्हें लूटना चाह रहा था और तुमने उससे ही बचा लिया। सर वो लूट के अपना काम ही तो कर रहा था। जिस तरह नर्स, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले सब अपना काम करते हैं ना सर, उसी तरह चोरों का भी अपना ही काम होता है, करते रहते हैं बेचारे। तुम उसे बेचारा कह रहे हो? उसने तुम पर चाकू से वार किया था, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो चाकू तुम्हारे हाथ की जगह पेट में लग जाता तो? सर पेट में कैसे लग जाता, ऊपर वाले की मर्जी ही नहीं थी। अब देखिए ना सर, अगर मेरे पेट पे लग जाता तो मैं मर जाता, और अगर मैं मर जाता तो वो ट्रक के नीचे आके मर जाता। वो क्या है ना, हम दोनों का दाना पानी इस दुनिया में बाकी है सर। मुझे तो इतना मालूम है सर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाला अपना भी बुरा नहीं करेगा। कमाल की सोच है तुम्हारी, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप जैसे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बातें काफी वजन रखती हैं। सॉरी। अब बताइए, ऐसे रोहन पोदार के हाथों खून कैसे हो सकता है? और अगर हुआ भी है तो क्यों? कहां रखा है उसे? सर उसे क्राइम ब्रांच में रखा है, कल उसे एल्फिस्टन शिफ्ट करेंगे। अरे मरने का है क्या? मरने का है, तेरे को मरने का है क्या? अरे रास्ता खाली कर। अरे क्या झगड़ा कर रहे हो, हटो पीछे। कैसा पीछे लगा? गलती से अगर गोली तुम्हारे सीने में लग जाती तो तुम मर जाते। मर जाता तो मर जाता, अच्छा ही होता ना, मुक्ति तो मिल जाती। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं देखा मैंने। अगर खुद पे ना गुजरती तो मालूम ही नहीं पड़ता कि जिंदगी कैसे कैसे भयानक खेल खेल सकती है। रोहन, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने का तरीका वो नहीं जो तुम देख रहे हो। पुलिस से भागने का मतलब तुम्हारी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अब मैं इसी शहर में हूं, देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तुम्हारा भी बुरा नहीं करेगा। क्या रे, क्या कर रहा था इधर? क्या कर रहा था इधर? सिगरेट सिगरेट पी रहा? बोल, सिगरेट पी रहा? साला दारू पी के यार लड़कियां छेड़ता है। तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा साले। रोज रोज का तमाशा बना रखा है यहाँ पे। क्या कर रहा था यहाँ पे? बोल। छोड़ो इसे। सर ये सड़क पे दारू पी के लड़कियां छेड़ रहा था। मगर इस तरह ऐसे सड़क पर पीटने का क्या मतलब है? हवलदार जी साहब। ले जाओ इसे। चले। सर ऐसे लोगों को तो सच दे, आइंदा सड़क पर ऐसा तमाशा मत करना। वैसे भी हमारी इमेज इतनी खराब है। तुम्हें अपनी ड्यूटी। सर अपनी ड्यूटी ही तो नहीं समझ पा रहा हूं मैं। यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना इस पर अपना कोई बस ही नहीं। यहाँ कभी भी कोई भी ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है। एक एक्सटॉर्शन केस पर मैं काम कर रहा था, अचानक मुझसे फाइल ले ली गई और मुझे कहीं और भेज दिया गया। सर अभी पिछले दिनों मुझे रोहन पोद्दार केस में लगाया गया था। वहां मुझे कुछ चीजें गलत लगी, मैंने रिएक्ट किया। नतीजा चड्ढा साहब ने उठा के मेरा ट्रांसफर कर दिया। आजकल महापौर के बंगले के बाहर दरबान की तरह खड़ा हूं। सुबह शाम लोगों को सलाम करने का काम है मेरा। एंटी क्राइम सेल में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं सर। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। करियर में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं
अब तुम मेरे साथ काम करोगे, कमिश्नर साहब से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने लॉयर से बात करके मिस्टर मल्होत्रा की जुडिशियल कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़वा लिया है। ये ऑर्डर्स हैं। रोहन पदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उससे मिलने और उसके केस के बारे में जानने के बाद कुछ सवाल दिखाई दिए मुझे। एक तो जब रोहन ने अदालत में बताया कि गवाह लड़की को मारना चाहते थे, तो चड्डा और अदालत ने इस बात को अहमियत क्यों नहीं दी? दूसरा, रोहन लड़की को मारना नहीं बचाना चाह रहा था, तो इस बात को सच क्यों नहीं माना गया? और एक खास बात, रोहन पोदार का केस 2 ही तारीखों में सिमट गया और उसे सजा भी हो गई, जबकि रोहन इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन देव मालिया का खास दोस्त है। पैसे और चालाक वकीलों के दावपेच से केस कई सालों तक चलता है, फिर रोहन पोदार के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों? जरूर कोई गड़बड़ है। मैं इस केस को खोलना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम इस केस के विटनेसेस के बारे में जानकारी लो, लेकिन किसी को छूना मत। राइट सर। Excuse me, Yeah. Mrs. किरण बत्रा, Yes. मैं एसीपी राजवीर सिंधिया। Hello. हेलो। रोहन पोदार के केस के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। Oh, I see. एक्सक्यूज मी मैम, ये पेंटिंग कहाँ प्लेस On करूं? that wall, Shalini. ओके। आप आराम से अपना काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। That won't be necessary. Please come with me. आपकी शॉप वाकई बहुत खूबसूरत है। Thank you. ये क्या चीज है? ये फेंग शुई की चीज है। बहुत खूबसूरत है। इसका क्या इफेक्ट है? अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इसे अपने राइट जेब में रखिए। काम आसान भी हो जाएगा और रास्ते भी खुल जाएंगे। तब तो इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। आप इसका बिल बना दीजिए और हाँ, सांझ को भी बुला लीजिए, आप दोनों से ही बातचीत हो जाएगी। सांझ बेटा, जी, सांझ बेटा, ये हैं एसीपी सिंधिया, गुड हेलो। आफ्टरनून। मेरी बेटी सांझ। आइए बैठिए। बेटा, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी, मिस सांझ, आप रोहन को कितने दिनों से जानती हैं? मिस्टर सिंधिया, प्लीज सांझ से आप रोहन की बात मत कीजिए। आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। हाँ तो मिस सांझ, यही कोई 3-4 महीने से। मतलब सिर्फ 4 महीनों में आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि बात शादी तक पहुंच गई। मतलब आप रोहन को पूरी तरह से समझ चुकी थी, उस पर पूरा विश्वास था आपको। हम, मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। हेलो उसने तो कभी। मिस्टर मालिया। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। सांझ बेटा, मिस्टर मालिया फॉर यू फ्रॉम दिल्ली। हेलो देव, हाय। दिल्ली से बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, आई एम ओके। नहीं देव, आई एम एब्सोल्युटली ओके। बस गले में थोड़ी सी खराश है, ठीक हो जाएगी। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। देव माल्या, रोहन ने जिक्र किया था इनका। बहुत अच्छे दोस्त थे ये दोनों। आप रोहन के थ्रू ही इन्हें जानती हैं ना? मेरा मतलब है, रोहन ने मिलाया होगा आप लोगों को। मेरी बेटी मिस्टर मालिया के ड्रीम हाउस का इंटीरियर्स कर रही है। ओह, वो क्लाइंट है आपके? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको। मिस्टर माल्या ने जरूर आपकी बेटी में कुछ टैलेंट देखा होगा। मिस्टर मालिया को मेरी शॉप बहुत पसंद आई थी और ये भी सांझ ने ही बनाई है। ओह यस, इस शॉप की तो मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूँ। मिसेस बत्रा, आपने जो ये मुझे दिया है ना, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। मुझे इस केस में रास्ता दिखाई दे रहा है। थैंक यू। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो
मैं दोबारा आपको परेशान करूंगा। ओके, बाय बाय। सांच, इनसे मिलना या इनका फोन लेना अवॉइड करो। इनको जो कुछ भी बोलना है, बताना है, मैं बताऊंगी। मिस्टर माल्या, आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है रोहन के साथ, आप उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आपने कैसे मान लिया कि रोहन ऐसा कर सकता है? देखिए, जब कोर्ट में सब साबित हो गया तो मानना ही था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। अदालतों में जो रखा जाता है वो कितना सच होता है, ये आप भी जानते हैं। मैं इस केस के बारे में जितना जान पाया हूं, मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। माना रोहन की गोली से लड़की मरी, लेकिन रोहन ने वो गोली लड़की पर नहीं बल्कि उस गुंडे पर चलाई थी जो उसे मारना चाहता था। फिर रोहन को ऐसी सजा क्यों? शायद आपने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा था, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि कोर्ट में मैं हाँ, कोर्ट में वकील ने झूठ को सच बना के कुछ इस तरह से रखा होगा कि आप भी उलझ गए होंगे। जाहिर है आप एक शरीफ और खानदानी आदमी हैं, आपका इन चीजों से क्या वास्ता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो सच है वो सामने आएगा। गुड। मैं इस केस को वापस खोलने वाला हूं। मिस्टर माल्या, क्या? आपका फोन। सॉरी, थैंक्स। हेलो। पेपर्स को यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? वेरिफिकेशन के लिए सीए के पास भेज दो ना। Damn it, sorry. लगता है आपने रोहन के बाहर आने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। यह बात सुनकर आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी मैंने। खुशी? मैं तो अब तक उस परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ वो क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मीडिया, सोसाइटी, बात नाम खराब हुआ है मेरा। न जाने किस घड़ी में दोस्ती कर ली उसके साथ। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। आपकी वजह से मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला है। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार इस केस को खुलने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं ना, होने वाला है मिस्टर माल्या। गुड, श्योर। हेलो मिस्टर माल्या, आपका नहीं, माय फोन। हेलो, ठीक है, तो हम हेडक्वार्टर्स पहुंचकर कमिश्नर साहब से मेरी बात करवाओ। ओके? एक्सक्यूज मी सर। सर, ये दिनार इंटीरियर्स का एक चेक रह गया। दिनार इंटीरियर्स? लेकिन रीमास का पेमेंट तो हो चुका है ना? हाँ सर, दिस द लास्ट चेक। 50 lakhs का चेक है, फुल एंड फाइनल। ऑलराइट, क्लियर इट क्विक। है श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके मिस्टर माल्या, मैं फिर से आपको परेशान कर सकता हूं ना? ऑफ कोर्स, श्योर। इसमें परेशानी की क्या बात है। थैंक यू। मेरी बेटी मिस्टर माल्या के ड्रीम हाउस का इंटीरियर्स कर रही है। लेकिन रीमास का पेमेंट तो हो चुका है ना? हाँ सर, दिस द लास्ट चेक। 50 lakhs का चेक।